नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। इस बार बवाल का कारण है बिहार सरकार का एक फरमान, जिसके चलते लालू परिवार गुस्से से लाल हो गया है। कारण है बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को आवंटित आवास 10 सर्कुलर रोड उसको किसी और को आवंटित कर दिया है और लालू परिवार को वो आवास खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये इस अल्टीमेटम के बाद लालू परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया आई और ये कहा गया कि आवास खाली नहीं किया जाएगा, सरकार को जो करना है कर ले। कुल मिलाकर एक बड़े टकराव की स्थिति बन रही है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लालू परिवार आवास खाली नहीं करता है तो क्या सरकार से सीधे टक्कर होने वाली है या फिर सरकार बैकफुट पर आएगी? क्या होगा? आज हमारी चर्चा इसी पर है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। क्या बिहार की राजनीति में एक नई टकराहट या नया तनाव शुरू होने वाला है क्या? देखिए, फिलहाल जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक तो टकराव शुरू हो गया है। आवास को लेकर, आवास खाली नहीं करेंगे ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन कौन कह रहा है इस पर भी विचार करना होगा। जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, आवास तो खाली नहीं होगा। सवाल ये है कि भाई इस समय आवास खाली करने के लिए क्यों कहा गया, इसको लेकर विवाद तो हो ही रहा है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकारी आवास से इतना माया मोह क्यों, है ना। ये तो प्रक्रिया है, आवंटित होता रहता है। सरकार बदली, महकमा बदला, डिपार्टमेंट बदला, नए लोग आए तो आवास का नए सिरे से आवंटन होता है। ये आवास जहाँ पे फिलहाल राबड़ी देवी रहती है उनके नाम से आवंटित किया हुआ है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे आवास जो है आवंटित किया गया था, है ना। दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी रहे हैं लंबे समय तक, राबड़ी देवी भी रही हैं, तो उनके नाम पे ये अलॉट किया गया था, ठीक है। लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं अलॉट किया गया था। ये मकान जो था ये उस समय व्यवस्था जो की गई थी कि खास व्यवस्था के तहत राबड़ी देवी विपक्ष के नेता के तौर पे उनको स्टेट एक तरह से सुशोभित किया गया था और उस पे वो एक कंफर्ट दिया गया था। तो एक जेस्चर था। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद करीब आए थे तो ये एक तरह का जेस्चर वहां हुआ था। और अब जो नए सिरे से तो नया मकान जो 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश दिया गया है भवन निर्माण विभाग की तरफ से, और 39 हार्डिंग रोड जो है वो नया आवास आवंटित किया गया है। सवाल ये है कि भाई इस समय ऐसा क्यों, और क्या वाकई में नीतीश कुमार, एनडीए की जो सरकार है वो चाहती है कि 10 सर्कुलर रोड का जो मकान है वो राबड़ी देवी, लालू प्रसाद खाली कर दें, या कहीं इस तरह की कोई प्रिटेंड करने वाली बात है कि भाई इस तरह का मसला उठाओ और थोड़ा सा ये गर्मा जाए मामला, इस पे कुछ दिन तक चर्चा उर्चा हो, दोनों तरफ से बयानबाजी हो और उसके बाद हस्तक्षेप करते हुए इसको सल्टा दिया जाए। तो ये एंगल भी है। देखिए, मुझे लगता है, हालांकि आपको हो सकता है इस पे थोड़ी सी हंसी आ जाए, तो मुझे एक थ्योरी यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि बात मकान खाली करने तक नहीं जाएगी। ये बयानबाजी होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपना एक जेस्चर देंगे और मामला जो है सलट जाएगा, यानी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद उसी मकान में रहेंगे। मुझे जैसा लगता है ना, एक पिन मारने की एक सिचुएशन है। अब देखिए ना, ये भवन निर्माण विभाग ये किसके पास है? ये विजय चौधरी के पास है ना। विजय चौधरी को कई विभाग मिले हैं इस मंत्रालय के गठन में, नए मंत्रालय के गठन में, उसमें से एक विभाग ये भी है। और विजय कुमार चौधरी सबसे करीब है नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार की मर्जी के बिना ये हुआ नहीं होगा, है ना। उन्होंने इस विजय चौधरी ने जब इस पर हाथ लगाया होगा कि भाई किसको आवास देना है,
ऐसा तो नहीं है कि वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को नहीं जानते हैं, तो कोई नया व्यक्ति है, तो वो उन्होंने जरूर कंसल्ट किया होगा। और अंदर खाने तो ये चर्चा चलती है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में जो है मतलब छोटे भाई बड़े भाई वाला जो संबंध है वो हमेशा कायम रहता है, बातचीत होती रहती है, बातचीत का जो विंडो है वो खुला रहता है। तो कई तरह की थ्योरी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है, मेरी थ्योरी जो समझ में आती है, मेरी थ्योरी यही है कि इसको एक हवा दिया गया है और बाद में एक जेस्चर होगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से ग्रीन सिग्नल दिया हो विजय कुमार चौधरी को कि इस तरह का करें, यह विवाद उठेगा, थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद इसको ठंडा कर दिया जाएगा और इसी बहाने जो एक विंडो है वो खोले रखा जाएगा। तो दबाव की राजनीति हो सकता है सुनीता जी, इस मकान आवंटन के चक्कर में नीतीश कुमार हो सकता है कि कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेल रहे हो। प्रेशर आप समझ ही रहे हैं, किस पे प्रेशर? एक तो ये चर्चा भी चल रही है कि नीतीश कुमार इस फेरे में है कि जो 85 का जो नंबर है और बीजेपी का 89 का नंबर है ना, 89, तो 4 का जो फर्क है उसको वो मिटा दे। और कहा यह जा रहा है कि वो संपर्क में आए किसके, आईपी गुप्ता के, आईपी के जो अध्यक्ष हैं, जो महागठबंधन में थे, अकेले जीते हैं अपनी पार्टी से, उनके संपर्क में है, उनको अपने साथ जोड़ लें। तो अगर वो जुड़ जाते हैं तो एक नंबर बढ़ गया। बीएसपी के लोगों को जोड़ लें, एक नंबर बढ़ सकता है। कांग्रेस की तरफ है ना, कांग्रेस को तोड़ना आसान है इस समय क्योंकि 6 ही उनके सदस्य निर्वाचित हुए हैं, तो उनको तोड़ लेना बहुत आसान है और उनको सिर्फ 5-6 की जरूरत है सबसे बड़ी पार्टी बनने में। तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है। ये पूरे खेल एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ ये वाला भी खेल चल रहा है, तो ये थ्योरी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये तो खैर अटकलों की बात है और मेरे ख्याल से हर पार्टी चाहती है कि धीरे धीरे अपना विस्तार करे और लेकिन ये जो पिन मारने वाली घटना है, ये वास्तव में क्यों की गई है इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा बड़ा ही कठिन है। सुनीता जी, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि आप देखें कि इस पे बयान लालू प्रसाद का कोई बयान आपने नहीं देखा होगा, ट्विटर पे बहुत एक्टिव है वो, है ना, एक्स पे, और राबड़ी देवी का भी कोई बयान नहीं आया है, तेजस्वी यादव का भी कोई बयान नहीं आ रहा। बयान कौन दे रहा है? रोहिणी आचार्य का बयान आया है, तेज प्रताप का बयान आया है, मंगनीलाल मंडल के बारे में तो हमने आपको बताया है कि उनका बयान आया, लेकिन इन लोगों का कोई बयान नहीं आया। पिछली बार जब यही मसला उठा था तो आपको याद होगा कि किस तरह से राबड़ी देवी ने रिएक्ट किया था, किस तरह से लालू प्रसाद ने रिएक्ट किया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, तो क्या कहीं ना कहीं कोई राबड़ी देवी कुछ और विषय भी है क्या इसमें इन्वॉल्व? ये घर खाली कराने के बहाने यदि मंगनीलाल मंडल ने एक धमकी दी है कि घर खाली नहीं होगा, शायद ये भी हो सकता है कि निराश कार्यकर्ताओं को एक इमोशनल कार्ड खेलकर उनको एकजुट करना या विरोध करने के लिए राजी करना। इट इज टू अर्ली। ये भी अभी कैडर को इकट्ठा करने का उनको इमीडिएट कोई फायदा तो है मिलना नहीं है। ये मतलब सब कुछ अनुमान है। तुरंत में कोई चुनाव होता तो इस बात को समझा जा सकता, लेकिन ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक घर को लेकर टकराव के आसार बने हैं और टकराव कितना गहरा होता है ये तो आगे देखा जाएगा। दर्शकों, हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। ग्रीन जल रहा है ना कि बुझ गया?